पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जल्द ही यहां चुनाव होंगे, जिसके लिए ताना बाना अभी से बुनना शुरू हो चुका है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी को निर्मम सरकार करार देते हुए कहा कि ये सरकार गरीबों और आम लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। पीएम मोदी ने यहां मंच से कहा कि बंगाल की जनता कह रही है कि मची है चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है, इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मुर्शिदाबाद और मालदा की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए टीएमसी सरकार के वक्त में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिए। जनसभा के दौरान मंच से पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से ज्यादा घरों में पाइपलाइन के जरिए सस्ती और सुरक्षित गैस आपूर्ति होगी। इससे न केवल सिलेंडर खरीदने की परेशानी खत्म होगी, बल्कि परिवारों को क्लीन एनर्जी भी मिलेगी। पीएम ने इसे सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी का मिसाल बताया। वहीं आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में करोड़ों लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है, जिसमें 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी शामिल हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया, जिसकी वजह से राज्य के लोग इस फायदे से वंचित हैं। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। केंद्र सरकार की गरीबों को पक्का मकान देने की योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इल्जाम लगाया कि टीएमसी के लोग गरीबों से कटमनी वसूल रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों परिवारों को घर नहीं मिल पा रहा। पीएम ने कहा विश्वकर्मा योजना का उल्लेख करते हुए कि इस योजना के तहत देश भर में लाखों लोगों को ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने 8 लाख एप्लीकेशन को लटका रखा है, जिससे ये योजना भी यहां लागू नहीं हो पा रही। पीएम ने कहा कि बंगाल का विकास भारत के फ्यूचर की नींव है। केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू की हैं, जिनमें दुर्गापुर एक्सप्रेसवे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का आधुनिकीकरण शामिल है। उन्होंने बताया कि 2014 में देश में 14 करोड़ से कम एलपीजी कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 31 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। गैस वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ वितरकों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लिए पश्चिम बंगाल का विकसित होना जरूरी है। इसके लिए बंगाल को ज्ञान और मेक इन इंडिया का सेंटर बनाना होगा। केंद्र की भाजपा सरकार पूर्वोदय की नीति पर काम कर रही है और पिछले 1 दशक में बंगाल के डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।